स्वागत है दोस्तों आप सभी का एसएससी हिंदी के इस यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश ग्रामर। ऐसा आपके साथ दिक्कत हो सकती है कि जैसे आपने कोर्स पढ़ लिया पर तब भी आपके एरर्स गलत हो रहे हैं, आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सही नहीं हो रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपने कई बार नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट पढ़ा या पढ़ने का प्रयास करा, पर ना तो आप पढ़ पा रहे हैं और ना ही आपके एरर सही हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर टेक्निक, तरीका बताया जाएगा कि आप किस तरीके से इस एरर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, क्या आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या टीचर से स्टडी करनी चाहिए। मेरी एडवाइस है, आप टीचर का हाथ पकड़ लीजिए। आप जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पर इसमें मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप इन दोनों टीचर्स में से तरुण सर और अमन सर इंग्लिश में से एक को चुनें। उसमें से भी मैं ज़्यादा प्रायोरिटी तरुण ग्रोवर सर को दूंगा, क्योंकि उनका सारा कंटेंट यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पैसे बच जाएंगे। पर जब आप अमन सर इंग्लिश में जाएंगे तो आप उनकी भी यूट्यूब पर एक सीरीज़ है काफ़ी अच्छी, उसमें 40 में हर चीज़ पढ़ा रखी है और वो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर है और लगभग बराबर ही है। ठीक है, जिनका पेड कंटेंट होगा। पर फिर आपको लगे कि कुछ पेड कंटेंट हो सकता है तो और आपको सीखने को मिल सकता है उधर, तो उससे बेहतर आप तरुण सर इंग्लिश को फॉलो करें। दोनों बहुत बड़े टीचर हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, पर अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो आप तरुण ग्रोवर सर के साथ जाएँ और उनकी यूट्यूब वीडियो से आप पढ़ें। मैं बताता हूँ आपको, सारी चीज़ बताऊँगा कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे यूट्यूब आपने खोला है ना, तो ये है तरुण सर का चैनल। ठीक है, तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है आप ये देखिए। जैसे मान लीजिए आपको शुरुआत से बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, बेसिक से पढ़ना है तो आप क्या करिए, इन्हीं का वीडियो सर्च करके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए, या फिर अमन सर इंग्लिश से सीख लीजिए। अमन सर इंग्लिश दिखाता हूँ, ये बेसिक कोर्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, इसमें अमन सर ने सिखाया है कि मतलब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे 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 आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं। ठीक है, आप एक तो इस पूरी सीरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी सीरीज़ है, मैंने पूरी देखी थी जब मैं बिगनर था तो मैंने तब देखी थी। ठीक है, और या फिर आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहला शुरुआत करी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से। ठीक है, तो आपने ये पहले वीडियो से देख के आप में आ रहे हो यहाँ। ठीक है, तो आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे कर लिए। ठीक है, इसके साथ में आपको एक बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, वो है नीतू सिंह वॉल्यूम 1। आप उस बुक का इस्तेमाल करिए और इन दोनों में से किसी भी एक सर को पकड़ लीजिए, एक ही को फॉलो करिएगा, फिर दोनों को मत फॉलो करिएगा। ठीक है, दोनों लगभग सेम ही है मेरे ख्याल से, मैंने दोनों को काफ़ी अच्छे से देखा है और वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्या, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। उसके बाद आपको फाउंडेशन बैच आप लेना चाहते हैं, मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि जब सारा कंटेंट फ्री अवेलेबल है तो भाई पैसा क्यों खर्च करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप यूट्यूब से ही पढ़िए। ठीक है, तो वह मैं बुक्स की बात करता हूँ, तो बुक्स, पहली बुक मैं जो एडवाइस करता हूँ वो है वॉल्यूम 1 नीति सिंह मैम की। ठीक है, उससे आप पहले आपको किस सीरीज़ में पढ़ना है, आपको सीरीज़ में पढ़ना है, आपने वीडियो देखा। ठीक है, चैप्टर उठाया, कोई भी चैप्टर उठाया, चैप्टर का वीडियो देख लिया, उसके बाद बुक उठाई, बुक्स में देख लिया क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, जो और बुक चैप्टर के आखिरी में जो सवाल होते हैं वो सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक है, वो सवाल देखिए आपसे होंगे। ठीक है, उसके बाद वो ऐसे करिए। ठीक है, और आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करिए, हाँ जैसे इसमें देख सकते हैं सर ने ना क्वेश्चन भी कराए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए। जो ये कंडीशनल ठीक का है, क्वेश्चन तो अब आप सर से ही सीख लीजिए कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है आप कैसे करते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं का ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप सर की वीडियो देख के उनका हाथ पकड़ के प्रैक्टिस करना सीख लीजिए और फिर अपने आप से करिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पी वाई क्यू बुक मैं नहीं बोलूँगा कि आप खरीदें, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी मैं उसका कारण बताता हूँ, वो ये है, ऐसे टेक्स्ट बुक पे ये सीरीज़ अवेलेबल है ना, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये सब। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आपको पी का PDF कहीं भी आराम से मिल जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप किरण बुक या फिर किसी भी पब्लिकेशन की बुक
PYQ खरीदें। इसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लिया आपने, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट, कई सारी सीरीज़ और भी होती हैं टेक्स्ट बुक पे, जैसे CAGL, CHSL, उन सबको ही फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट्स क्या आपको बनाने चाहिए, तो उसका मैं तो आपको नोट्स रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि नीतू सिंह मैम की जो बुक है ना, उसमें सभी को दिया होता है, तो आप इसी को वहीं पर अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और उसी से जब रिवीजन करते टाइम पर आप उसी को देख लीजिएगा। आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है तो आप वहीं पर साइड में कहीं लिख लीजिए। मैंने भी ये करा था कि अच्छा ये नया कॉन्सेप्ट मिल गया, यहाँ बुक में नहीं दिया हुआ ये है, तो मैं उसे वहीं पे लिख लेता था ऐसे करके, उसके नीचे इसका एक एग्जाम्पल लिख देता था, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर लीजिए। नोट्स का ये हो गया। बुक्स का मैंने बता दिया। तरीका क्या है पढ़ने का, वीडियो, यूट्यूब वीडियो, तरुण सर का यूट्यूब वीडियो, प्रैक्टिस वीडियो, खुद से प्रैक्टिस करना, फिर टेक्स्ट बुक पे चैप्टर ये ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करना, ये है तरीका, ठीक है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ठीक है यार, ये बुक थी मेरे पास, दिखाता हूँ आपको। ये बुक थी मेरे पास, पर अब मैं इसे एडवाइज़ नहीं करता। मेरे को लगता है फालतू में ख़रीदी, बेकार में, क्योंकि कुछ फ़ायदा हुआ नहीं इससे मेरे को, और पढ़ भी नहीं पाया, थोड़ा बहुत सॉल्व करा, पैसे बेकार हो गए। नॉट एडवाइस, इसलिए मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं सीधे बोलता हूँ आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद नोट्स का बता दिया, ठीक है। प्रैक्टिस का मैंने बता दिया, नीतू सिंह मैम की बुक और टेक्स्ट बुक, ठीक है। और हाँ, अब जैसे कुछ टीचर होते हैं, उन्होंने 100 रूल्स करा रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए कि एक बार उसका PDF निकालवा लीजिए। अगर आपने ऐसे करके ना एक चैप्टर कंप्लीट करा है, जैसे मैंने बताया, वीडियो, यूट्यूब वीडियो, फिर उसका न्यूज़ मैम की बुक, तो फिर आप ये देखेंगे कि, और फिर जब आप इस पर आएंगे ना, 100 मतलब ये लिखा है N नंबर ऑफ़ रूल्स, मतलब 100 रूल्स आते हैं, 60 रूल्स आते हैं, किसी के 50 रूल्स आते हैं, तो अब आपको ना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी अगर आप थोड़े इनसिक्योर हैं, तो एग्ज़ाम से 7-8 दिन पहले एक बार से गो थ्रू कर लीजिए। तो हमको 4-5 घंटे लगेंगे। मैंने एग्ज़ाम से ऐसे करा था कि यार कोई रूल रहा तो नहीं रहा, तो मैंने एक बार गो थ्रू कर लिया, तो उसमें सारे रूल्स आपके लगभग वही हुए, तो आपको चैप्टर वाइज में मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपना ग्रामर का क्वेश्चन सही करा। अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे, देखो ऐसा होगा शुरुआत में कि आपसे एरर नहीं होंगे, ठीक है। पहले धीरे धीरे एरर दिखने चालू होते हैं। पहले आपको चैप्टर वाइज दिखेंगे, आप चैप्टर वाइज सॉल्व होने लग जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होगी। इसमें अचानक से आपने चैप्टर पढ़ने या और उसको एरर आपको स्ट्राइक करता है, ऐसा नहीं होगा। एरर इतनी आराम से नहीं दिखते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब ये चैप्टर जो आपको करनी है, और इसी से आप शुरुआत करिए, और फिर धीरे धीरे और चैप्टर्स की तरफ मूव करिए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब में, दूसरा टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपो में भी जैसे कुछ जैसे फिक्स प्रपोजिशन तो प्रेपो में बहुत सारी होती है, पर मैंने सारी याद नहीं करी थी। मैंने सिर्फ उतनी याद करी थी तो तरुण सर ने अपनी क्लास में करा रखी थी। जैसे डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, याद करी थी। एडवांस वर्ब, बेसिक वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब आपको करने हैं, ठीक है, सारे एरर करने हैं। इंग्लिश ऐसा है ना, इसमें ना ज़्यादा लॉजिक नहीं है। जैसे मतलब फर्नीचर है, फर्नीचर एक आइडिया है, ये प्लूरल नाउन नहीं लेता, ये सिंगुलर में एग्जिस्ट करता है। तो भाई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसके पीछे आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, या आपको नेमोनिक या ट्रिक्स वगैरह ऐसे करके करने पड़ेंगे। इतनी आराम से नहीं होने वाला, ये टाइम टिकिंग रहने वाला है। आपका बहुत टाइम जाएगा, आपका बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। और किस्मत अच्छी रही, मतलब आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा इसके अंदर, ऐसा नहीं होगा। और अब आप आखिरी में देखेंगे ना, आपसे मॉक में सवाल होने लगेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। आप लगी रहिए, आपको ऐसे करना है, ठीक है। और आखिरी में मैं ये बोला था कि इस वीडियो का रिव्यू दें, आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसी स्ट्रेटजी है, ठीक है। और अपना सजेशन कोई है तो वो कमेंट करके बताएं मुझे। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। अच्छा 500 सब्सक्राइबर्स रीच करने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।